दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई नई शराब नीति मामले में पूछताछ करना चाहती है। क्यों शराब नीति मामले सिसोदिया बाद केजरीवाल की होगी जांच? क्या हो सकता है कनेक्शन? देखते अंदर की बात में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई नई शराब नीति मामले में पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें 16 अप्रैल रविवार को सुबह 11 बजे बुलाया है। उनसे सीबीआई नई शराब नीति के मामले में पूछताछ करना चाहती है। सीबीआई अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर निशाना साधा है। बता दी कि नई शराब नीति मामले में सीबीआई दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। शुक्रवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर परोक्ष रूप से हमला किया। उन्होंने कहा, कई राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। केजरीवाल ने कहा, जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है वो देश के दुश्मन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर का पहला एम्स देश को समर्पित किया। असम को 14,300 करोड़ की सौगात दी। उसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। क्या कहा, देखते अंदर की बात में। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी असम के दौरे पर जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस का नाम लिए बिना पीएम ने शाब्दिक हमला किया। उस दौरान उन्होंने कहा, देश में नई बीमारी आ गई है। मैं आप लोगों से अपने काम गिनाता हूं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है कि उनको क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, लेकिन उनको क्रेडिट क्यों नहीं मिला। क्रेडिट के भूखे लोगों को जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। आजकल एक नई बीमारी देखने को मिल रही है। मैं देश में कहीं भी जाता हूं, उत्तर में, दक्षिण में, नॉर्थ ईस्ट में, पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। ये नई बीमारी है। वो शिकायत करते हैं कि दशकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है, उन्हें क्रेडिट क्यों नहीं मिलता। क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। पीएम ने 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। एम्स गुवाहाटी की आधारशिला मई 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। इसे 11,020 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा पीएम ने असम को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो काम नहीं करती। साथ ही भाजपा को जिताने के लिए रणटंकार किया। दीदी को क्या कहा अमित शाह ने, देखते अंदर की बात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बनर्जी लोगों के लिए काम नहीं करती है। शाह ने साथ ही दावा किया कि 2024 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद रामनवमी के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर किसी को भी हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि दीदी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को जिताने में मदद करें। बंगाल में घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए बीजेपी को जिताए। दीदी बंगाल की जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र टारगेट अपने भतीजे को सीएम बनाना है। एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों, दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान
बम धमाकों में जाति कोई नहीं गिन सकता। दरअसल रामनवमी के दिन निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान बंगाल में हिंसा हुई थी। इसको लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी विपक्षी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती रही है। शाह ने दावा किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।